नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर हर सरकारी महकमे में किस कदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किस कदर खुली लूट मची हुई है, कैसे जो है सैनिक सरकार की नाक के नीचे खुला भ्रष्टाचार, खुली रिश्वतखोरी चल रही है। महकमे के अंदर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और सरकार को इसके कानों कान खबर तक नहीं है। लेकिन इन दिनों सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी हो रही लगातार फजीहत से बचने के लिए सख्त मूड में नजर आ रही है और एंटी करप्शन ब्यूरो को फ्री हैंड कर दिया गया है। फ्री हैंड से मतलब है कि इन दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो का जबरदस्त खौफ हर सरकारी महकमे में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक के बीच देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसीबी दे दनादन लगातार जो है एक के बाद एक किसी न किसी सरकारी महकमे में रेड डालकर किसी न किसी को अपने हत्थे चढ़ाई लेती है, किसी न किसी को पकड़कर अंदर करने का काम कर ही देती है। और इसी कड़ी में एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रेड मारी और रेड सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर के ऑफिस में, जहां से एक ड्राइवर को 44,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया, पकड़ लिया गया। मामला हरियाणा के जींद जिले का है। हरियाणा के जींद जिले में चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि सिविल सर्जन कार्यालय के ड्राइवर को 44,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा रंगे हाथों दबोचते हुए गिरफ्तार किया गया है। मामला उस समय संज्ञान में आया जब जींद जिले के ही गांव फूलिया खुर्द निवासी सोनू ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी शिकायत दी। सोनू ने शिकायत में बताया कि वह हैंडीकैप्ड है, यानी कि वह दिव्यांग है और अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र की जो अवधि खत्म हो गई है उसको दोबारा बढ़वाने के लिए, यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने के लिए वो ऑफिस गया था, जहां पर उससे रिश्वत मांगी गई, जहां पर उससे 44,000 रुपए की मांग की गई। हालांकि वहां पर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सोनू का कहना है कि उसने सीधी इसकी शिकायत एसीबी को दी। एसीबी ने उसकी शिकायत की, सत्यता की जांच की, क्या मामला वास्तव में सही है या फिर कहीं किसी कर्मचारी को गलत तो नहीं फंसाया जा रहा है। जब पुष्टि हो गई कि मामला 100% सही है, उसके बाद सिरसा जिले की एसीबी की टीम ने जाल बिछाया, पूरी प्लानिंग तैयार की और प्लानिंग के तहत सीएमओ ऑफिस के ड्राइवर को 44,000 रुपए की रिश्वत के मामले में रंगे हाथों ऑफिस से ही दबोच लिया गया। अब सीएमओ ऑफिस से जब ड्राइवर को दबोचा तो कहीं ना कहीं पूरे ऑफिस में तहलका मचना लाजमी था, हड़कंप मचना लाजमी था। हर कोई सख्ते में आ गया, चाहे कर्मचारी हो या फिर अधिकारी, सभी हक्के बक्के रह गए, सबके पसीने छूटने शुरू हो गए कि ड्राइवर तो रंगे हाथों धरा गया, कहीं ये मुंह ना खोल दे और कहीं इस मामले में किसी दूसरे कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता पाई गई तो और कोई ना फंस जाए। अब हर कोई यही सोच रहा है कि क्या वास्तव में इस मामले में किसी अन्य कर्मचारी या फिर अधिकारी का भी हाथ है या नहीं, या अकेला ये ड्राइवर ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के नाम पर 44,000 रुपए की रिश्वत लूटने का, डकारने का काम कर रहा था। यह तो जांच का विषय है, जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल एसीबी कर भी रही है। इस ड्राइवर को गिरफ्त में लेने के बाद इस ड्राइवर से पूछताछ जारी है, ताकि यह पता किया जा सके कि इस मामले में सिर्फ यह छोटी मछली ही फंसी है या फिर किसी बड़ी मछली के भी फंसने के आसार हैं। किसी बड़ी मछली का तो हाथ इस मामले में पीछे से नहीं है। इस बात की पुष्टि फिलहाल की जा रही है, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह तो स्वास्थ्य विभाग का मामला है। ऐसा ही कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व विभाग में भी देखने को मिल रहा है, ऐसा ही कुछ हरियाणा पुलिस में भी देखने को मिल रहा है, ऐसा ही कुछ जो है तहसीलों के अंदर देखने को मिल रहा है। हर काम के लिए लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, वो भी रिश्वत के। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम व्यक्ति के लिए अपना काम करवाना कितना मुश्किल हो गया है, उसकी जेब पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ जहां महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ इस महंगाई भरे माहौल में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। उनका अपना घर
अपनी सरकारी तनख्वाह से, सैलरी से चल नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सैनी सरकार का कहना है कि सामने कोई कर्मचारी हो या फिर अधिकारी, अगर कोई रिश्वत लेगा, अगर कोई गलत करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, उसको ढूंढ कर निकालेंगे और सजा देने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो एक के बाद एक हर महकमे में, हर सरकारी दफ्तर में छापेमारी कर रहा है, रेड मार रहा है और खलबली मचा रखी है। अब इस मामले से यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे कोई दिव्यांग व्यक्ति हो या फिर कोई ठीक ठाक आदमी, सरकारी अधिकारी हो या फिर कर्मचारी, किसी को नहीं बख्शते। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। अब एक दिव्यांग व्यक्ति को अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने के लिए भी 44,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने किसी अन्य सरकारी काम के लिए कितना पैसा देना पड़ता होगा। अगर किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, अगर किसी को कोई अन्य सरकारी काम करवाना है, कोई सरकारी दस्तावेज चाहिए, कोई सरकारी रिकॉर्ड निकलवाना है, तो उसको कितनी रिश्वत देनी पड़ती होगी, इसका अंदाजा इन तमाम मामलों से लगाया जा सकता है। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर रिश्वत का बोलबाला जरूर है, लेकिन सैनी सरकार लगातार लगी हुई है कि इस रिश्वत के बोलबाले को चुप्पी में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब एसीबी अपना काम कर रही है, लेकिन इस रिश्वतखोरी को रोका जा पाएगा या फिर नहीं? क्या रिश्वतखोरी रोकना सैनी सरकार के बस के बात है या फिर नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक के बाद एक ये जो भ्रष्टाचार के मामले हर महकमे से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि सैनी सरकार की फजीहत करवाने में, सैनी सरकार की नाक कटवाने में ये जो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, ये जो सरकारी कुर्सी पर बैठे बाबू लोग हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसी कड़ी में एक ड्राइवर भी अगर रिश्वत ले सकता है तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होगा। ऐसी आशंकाएं हमेशा चलती रहती हैं और यहां पर भी इस मामले में लगाई जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।